हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं टैली प्राइम। और टैली प्राइम के आज के इस क्लास में हम लोग लेजर क्रिएशन सीखने वाले हैं, ठीक है। मगर लेजर क्रिएशन सिखाने से पहले या फिर लेजर के बारे में बताने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा। और ये सर्कल क्या है, तो देखिए, ये सर्कल जो है, मान लीजिए कि ये बिजनेस है। ये सर्कल क्या है, ये यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ। ये एक बिजनेस है। क्या है ये? एक बिजनेस है। अब इस बिजनेस को कोई तो रन कर रहा होगा ना। अब मान लीजिए ये बिजनेस इस बंदे का है। अब इस बंदे का नाम मान के चलते हैं कि राम है। तो पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आप कभी भी अकाउंटिंग करेंगे ना, जैसे कि अभी आप बोलेंगे सर हम लोग तो टैली प्राइम कर रहे हैं। तो अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप टैली प्राइम बस सीख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। दैट मीन्स टैली प्राइम में हम लोग अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो उसी लिए हम लोग को बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स फील्ड से आए तो आप सबको पता ही होगा कि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग एंटिटी होता है। और इसके बारे में आप सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, है ना। और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जब भी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो हमेशा हम लोग बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। मतलब कि ऑनर का जो भी पर्सनल अकाउंट है, ऑनर क्या खरीद रहा, क्या खा रहा, क्या पहन रहा, उससे हमको दिक्कत नहीं है, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। हम तो बस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। और बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या जा रहा है, बिजनेस में कौन पैसा दिया है, बिजनेस किससे पैसा ले रहा है, क्या सामान आ रहा है, क्या जा रहा है, ये सारा चीज जो भी हम लोग अकाउंट करेंगे वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, वो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सिंपल सा ये चीज आपको दिमाग में रखना है और बैठा लेना है, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग अकाउंट करेंगे तो बहुत सारा वर्ड्स हम लोग को मिलेगा। और ये वर्ड हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये वर्ड हम लोग समझ गए ना, तो उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों को अकाउंटिंग से प्यार होना शुरू हो जाएगा। मतलब अकाउंटिंग हम लोग को तकलीफ नहीं देगा और हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग अकाउंटिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब अब बोलेंगे फिर मैं अकाउंटिंग मतलब टेली प्राइम का ही बात कर रहा हूँ मैं, कि टेली प्राइम जिस प्रकार से हम लोग और सीखते जाएंगे ना, तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगा हम लोग अगर ये आज का क्लास को अच्छे से समझ लेंगे तो, ठीक है। तो चलिए, मैं टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जो ऑनर है, ये बिजनेस ये चला रहा है, तो भाई ये बिजनेस चलाएगा तो जाहिर सा बात है ये कुछ पैसा क्या करेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज आपके पास क्या होना चाहिए? आपका जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए, बताइए, ठीक है। देखिए, कभी भी कोई भी बंदा जब भी बिजनेस शुरू करेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए भैया? मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अब अगर ऐसा भी है, कोई उदाहरण दे कि भाई मैंने तो पैसा मेरे पास नहीं था, लोन लेके मैंने बिजनेस शुरू कर लिया। मगर भाई, लोन भी लिए तो वो भी तो पैसा ही था ना। मतलब आप किसी से मांग के करे या घर का पैसा लगा के करे या कुछ बेच के करे, आपको चाहिए क्या? पैसा चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो ऑनर जब पैसा लगाता है तो उसके लिए एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, कैपिटल। क्या यूज करते हैं? कैपिटल अकाउंट पकड़ लीजिए, मतलब कि पूंजी। देखिए, अब ये क्या है कि जैसे कि आप, जो भी हमारा ये जो बिजनेस होगा ना, तो यहाँ पे भी एक चीज हम लोग को समझना होता है कि बैलेंस शीट आप देखेंगे तो एक जगह क्या होता है ना कि पूरा एसेट्स के बारे में जानकारी मिलता है, और एक जगह क्या होता है ना, हम लोगों को
लाइबिलिटीज के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है ना, लाइबिलिटीज के बारे में जानकारी, बिलीटीज, ठीक है ना, लाइबिलिटीज होता है उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। तो अब लाइबिलिटीज क्या होता है, जो भी पैसा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग को दे रहा है, जो हम कंपनी के ऊपर में कर्ज है ऐसा समझ लीजिए, या तो वो सारा लाइबिलिटीज वाला पार्ट होता है, वो सारा यहाँ पे दिखाता है। तो इनको दिखाने के लिए भी तो हम लोग को अकाउंट्स का नाम चाहिए ना, तो उस प्रकार से हम लोग कैपिटल अकाउंट जब ओनर पैसा देता है, और एसेट्स, अब एसेट्स में क्या लिखेंगे, जैसे कैपिटल में तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि भाई कैपिटल अकाउंट और इतना पैसा आ गया। अब एसेट्स में भी दिखाना पड़ेगा ना हम लोगों को कि जो पैसा आया तो वो कहाँ आया, कितना आया, कैसे, मतलब कितना का है, उसके लिए कौन सा अकाउंट होगा, उसको कौन सा अकाउंट में रखेंगे। तो जब भी पैसा आता है तो वो सारा कहाँ चल जाता है भाई, वो उसके लिए एक बुक होता है आपका कैश, ठीक है ना, मतलब कैश अकाउंट होता है। तो अब यहाँ पे आपको दो शब्द समझ में आया होगा कि जब भी मैं कैपिटल, या जब भी आप कैपिटल अकाउंट के बारे में सुनेंगे तो आपको समझना होगा कि जो कंपनी का ऑनर है वो पैसा लगा रहा है, और कैश अकाउंट जब भी आप सुनेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी का पास कितना कैश है, इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आने वाला समय में आपको लाइबिलिटीज और एसेट्स कभी भी होगा समझ में आएगा। एसेट्स होता है क्या है, एसेट्स हम उसको बोलते हैं जो कंपनी का खुद का होता है, ठीक है, इट्स ओन, ठीक है। और लाइबिलिटीज क्या होता है, लाइबिलिटीज मतलब कंपनी किससे किससे लिया हुआ, बिजनेस शुरू किया, आप किसी से पैसा लिए हैं, किसी को जो भी देना रहता है ना, ऐसा समझ लीजिए जितना भी आपको रिटर्न करना है, देना है, किसी से मांगे है, वो सारा चीज लाइबिलिटीज में जाता है। और जो आपका खुद का होता है ना, मतलब खुद का आपका नहीं, बिजनेस का खुद का होता है ना, वो एसेट्स होता है, ऐसा समझ लीजिए। और अगर डिटेल में जाएंगे तो एसेट्स का हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एसेट्स ऐसा चीज होता है जिसका बेनिफिट हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर में उसको उठाते रहते हैं। जैसे कि अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, अगर मैं एक फैन खरीदता हूं, ठीक है ना, कंपनी एक फैन खरीदा है सोच लीजिए, समझ, तो इसके लिए एक बार वो पे किया, मगर इसका बेनिफिट तो वो सालों साल उठा रहा है। तो अब इसमें भी फिर अगर मैं आगे जाऊंगा तो ये हमारा एक फिक्स एसेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये फिक्स एसेट कहलाएगा। और उसी प्रकार से क्या होता है कि ये जो कैश है अभी हमारा, ये भी तो एसेट्स है ना। तो अब कैश क्या है, क्या देखिए कैश अभी है, ठीक है, अभी कितना है, फिर वो कम भी होगा, बढ़ेगा भी, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है कि एक बार 5 लाख आ गया तो जिंदगी भर मेरे पास 5 लाख रहेगा, मैं उसी का बेनिफिट उठाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये जो रहेगा इसे हम करंट एसेट्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स का और करंट एसेट्स वो धीरे धीरे आप लोगों को मैं समझाते जाऊंगा। फिलहाल इतना समझ जाइए कि अभी हम लोग को दो शब्द समझ में आ गया होगा, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक आपका कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब ये जो कैश आया ना हमारे पास, तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब बिजनेस ने क्या किया कि दो बैंक में अकाउंट खोला, एक एसबीआई, एक यूबीआई, और एक एसबीआई, और इसमें भी कुछ कुछ पैसा वो जमा कर दिया। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, बैंक अकाउंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बैंक अकाउंट कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये जो बैंक अकाउंट है इट इज आल्सो ए करंट एसेट्स, ये भी आपका करंट एसेट्स है, क्योंकि ये पैसा ही है ना। जैसे कि अभी आपके पॉकेट में जो पैसा है वो कैश है, और आपके बैंक में जो पैसा है वो आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। बस दोनों पैसा तो आप ही का है, और दोनों क्या है, आपका पैसा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी शब्द चेंज हो रहा है, मगर कंपनी का जो पैसा है वो कंपनी क्या किया, बांट दिया, कुछ कैश रखा है और कुछ बैंक में रख दिया है, ठीक है। तो अभी आप और एक शब्द समझ गए, बैंक अकाउंट, अभी और एक शब्द समझ गए, बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अब आगे देखिए और समझेंगे हम लोग। अब क्या हुआ कि बिजनेस चलाने के लिए अब भाई हमको कुछ बिल्डिंग चाहिए ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ, मतलब मैंने नहीं, बिजनेस ने कुछ बिल्डिंग खरीदा, फिर बिजनेस ने कुछ टेबल एंड चेयर खरीदा, फिर बिजनेस ने कंप्यूटर खरीदा, फिर बिजनेस ने प्रिंटर खरीदा। अब गौर करिए, ये सारा चीज मतलब बिल्डिंग तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बिल्डिंग खरीद, ठीक है, जो भी सारा चीज ही ले लेते,
ये टेबल हो गया या कंप्यूटर हो गया, ये बिजनेस क्यों खरीद रहा है? क्या इसे बेचने के लिए खरीद रहा है? नहीं नहीं, इसका यूज करने के लिए खरीद रहा है। क्या करने के लिए खरीद रहा है? बिजनेस में इनका यूज करने के लिए खरीद रहा है। और एक बात, जब बिल्डिंग के लिए मैं पैसा दूंगा, टेबल एंड चेयर के लिए मैं पैसा दूंगा, कंप्यूटर के लिए मैं पैसा दूंगा, प्रिंटर के लिए मैं पैसा दूंगा, तो क्या जितना बार मैं इसका यूज करूंगा क्या उतना बार मेरे को पैसा देना होगा? ऐसा तो नहीं है ना। और क्या आज मैं टेबल चेयर खरीदूंगा और कल मेरा टेबल चेयर टूट जाएगा और मेरे को फिर परसों टेबल चेयर लाना पड़ेगा? ऐसा भी तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये सामान के लिए हम लोग को एक बार पे करना पड़ता है और इसका बेनिफिट हम लोग साल भर उठाते रहते हैं। तो इनको हम कहते हैं फिक्स एसेट। ये एसेट्स तो है हमारा, मगर इनके लिए क्या शब्द आता है? फिक्स एसेट्स आता है। और ध्यान रखिएगा कि ये सारा सामान हम लोग क्यों खरीद रहे हैं भाई? ये सामान हम लोग यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। ये सामान हम लोग यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, ना कि बेचने के लिए खरीदते हैं। मतलब बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होता है कि आप कुछ सामान खरीदते हैं और उसको बेच के उससे आप प्रॉफिट अर्जित करते हैं। तो उस तरह का सामान जो होगा वो उसको हम लोग स्टॉक कहेंगे या तो गुड्स कहेंगे, ठीक है ना। मगर जो सामान हम लोग यूज करने के लिए खरीद रहे हैं उसको फिक्स एसेट्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? फिक्स एसेट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये बिजनेस है हमारा, तो अभी और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग कुछ परचेस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ, यहाँ पे ऐसे ले जाते हैं, ठीक है ना। कि बिजनेस है तो भाई आपको कुछ खरीदना होगा, कुछ बेचना होगा, है ना। सर्विसेज भी आप बेच सकते हैं, बट हम लोग अभी जो कर रहे हैं कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ खरीदेंगे। हम लोग अभी क्या खरीदने वाले हैं? परचेस। कुछ परचेस करने वाले हैं। मतलब क्या परचेस करने वाले हैं? हम लोग गुड्स परचेस करने वाले हैं। गुड्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे और एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए क्या? परचेज अकाउंट। क्या समझ में आया? परचेज अकाउंट। यहाँ पे क्या था? फिक्स अकाउंट, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट, ये क्या हो गया? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट मतलब आप समझ जाइए कि जब भी आप कोई भी परचेजिंग करेंगे ना, तो उसके लिए आपको एक परचेज अकाउंट बनाना होगा, एक परचेज अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। और जब आप परचेज करेंगे तो दो प्रकार से आप परचेज करेंगे ना। एक, आप कैश में परचेज करेंगे, या फिर आप क्रेडिट में परचेज करेंगे, या फिर आप क्रेडिट में परचेज करेंगे। अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हैं, अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हैं तो जाहिर से बात है कि कुछ बंदों का नाम आपको याद रखना होगा। कुछ बंदों का नाम याद रखना होगा, क्योंकि इनको आप पैसा देना चाहेंगे ना। इनसे आप उधारी में लेके आ रहे तो इनको क्या पैसा नहीं देंगे? क्या इनको पैसा देना पड़ेगा। तो इनका जो भी आप नाम लिखेंगे तो इनके लिए भी एक शब्द आता है। इनके लिए भी क्या आता है? एक शब्द आता है जिससे हम लोग सामान उधारी में लेंगे। हम लोग दैट मीन्स हम लोग का बिजनेस सामान उधारी में लेगा। इनको हम क्या कहेंगे? सेंड्री क्रेडिटर कहेंगे। सेंड्री क्रेडिटर कहेंगे। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? जब मैं लेजर क्रिएट करूंगा ना, तो हर एक लेजर के लिए एक हम लोगों को क्या चाहिए रहेगा? ग्रुप चाहिए रहेगा। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको ग्रुप चयन करने के लिए इजी होगा। आपको ग्रुप चयन करते समय आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा कि हम लोग सैंडी क्रेडिटर्स क्यों ले रहे हैं, सैंडी डेबिटर्स क्यों ले रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों ले रहे हैं, हम लोग फिक्स एसेट्स क्यों ले रहे हैं, हम लोग बैंक अकाउंट क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए मैं इतना चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आ गया एक नया शब्द, सैंडी क्रेडिटर अकाउंट, ऐसे समझ जाइए, ठीक है। अब आगे जो सामान हम लोग लिए हैं तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग भाई? इसको हम लोग लिए हैं सजाने के लिए, क्या नहीं ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? बेचेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? बेचेंगे। तो जब हम लोग बेचेंगे तो उसके लिए हम लोग सेल अकाउंट बनाएंगे, बात खत्म। जितना भी सेल्स हो रहा है तो भाई उसके लिए सेल अकाउंट रहेगा, उसमें उसका जानकारी रहेगा, पहला चीज। और हम लोग बेच क्या रहे? तो भाई जो हम लोग गुड्स खरीदे थे वही गुड्स हम लोग बेचेंगे ना, ठीक है। अब बेचेंगे भी तो भाई दो प्रकार से ही बेच सकते हैं। एक तो कोई आदमी आएगा और हम लोग को कैश दे के चल जाएगा, और कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि भाई आज दे दीजिए कल मैं आपको दूंगा। तो इन बंदों का नाम हम लोगों को अकाउंट्स में लिखना होगा ना, क्योंकि इन लोगों से पैसा हम लोगों को रिटर्न लेना है।
तो ऐसे बंदे जो होंगे इनको क्या कहा जाएगा, जो हम लोगों से उधारी लेके जा रहे हैं, इनको कहा जाएगा सैंड्री डेप्टर। क्या कहा जाएगा, सैंड्री डेप्टर। और एक चीज देखिए, अगर यहीं पे अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है ना, ये हमको उधारी दे रहा है, तो इस प्रकार से इनको आप बैलेंस शीट में खोजने जाएंगे तो ये आपको लायबिलिटीज साइड में देखने को मिलेंगे। मगर ये जो डेप्टर्स है ना, इनको हम उधारी दे रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया कि एक प्रकार से ये हमारा एसेट्स हो गया, जिनसे हमको पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में। तो ये एसेट साइड्स में हम लोगों को नजर आएगा। ठीक है, अभी आपको उतना नहीं एसेट्स और लायबिलिटीज में परेशान होना है। आपको अभी यहाँ क्या समझना है कि जो बंदा हम लोगों से सामान उधारी लेके जाता है, उनको हम सैंड्री डेप्टर्स कहते हैं। और हम जिससे सामान लेके आ रहे हैं, हम मतलब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार हमको संबोधित कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। मैं बिजनेस बन के आपसे बात कर रहा हूं। तो बिजनेस जो है मतलब कि मैं हूं, सोच लीजिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जिससे उधारी में लेके आ रहा हूं वो कौन होगा, सिंडिकेटर्स होगा। और मेरे से जो उधारी लेके जा रहा है वो कौन होगा, वो सैंडी डेप्टर्स होगा। बात समझ में आ गया। इतना गतिविधियां तो होते रहता है बिजनेस में। और भी होता है, और भी होता है, धीरे धीरे हम सब समझेंगे। मगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप देखिए और क्या होगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि बिल्डिंग लिए थे, उसमें से 2 रूम आप रेंट में दे दिए हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। आप क्या कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप बैंक में पैसा रखे हैं तो बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। या फिर मान लीजिए किसी बंदे को आप पैसा दिए होंगे तो उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या लिख देता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है। उसी प्रकार से आप किसी से सामान खरीदे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आप डिस्काउंट रिसीव किए हैं। आप क्या किए हैं, आप डिस्काउंट रिसीव किए हैं। ठीक है। तो रेंट रिसीव कर रहे, डिस्काउंट रिसीव कर रहे, इस प्रकार से जो भी चीज मिल रहा है, इससे हो क्या रहा भाई, मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि ये सारा क्या है, आपका इनकम है। ये सारा क्या है, आपका इनकम है। और इनकम 2 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, एक आपको डायरेक्ट और एक आपको इनडायरेक्ट। मगर फिलहाल के लिए आप इनडायरेक्ट इनकम मान के चलिए। मान के चलिए कि ये जो है आपका क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। ऐसे भी ये इनडायरेक्ट इनकम ही है, मगर डायरेक्ट इनकम क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि इस तरह से जो भी रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, जो भी पैसा हम लोगों को बेनिफिट की तरफ से मिल रहा है, उनके लिए हम लोग इनडायरेक्ट का चयन करेंगे। इनडायरेक्ट अकाउंट याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई जिस प्रकार से आप रेंट रिसीव कर रहे थे, उसी प्रकार से ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कहीं पे रूम लिए हो और आपको रेंट देना पड़ रहा हो। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, रेंट पेड लिखूंगा। उसी प्रकार से ऐसा भी तो हो सकता है आप किसी से पैसा लिए हैं और आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा हो, तो इंटरेस्ट पेड लिखूंगा। ठीक है। उसी प्रकार से कुछ ऐसा हो कि आपको सामान बेचने के लिए, ज़्यादा बेचने के लिए कमीशन देना पड़ रहा हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमीशन पेड लिखूंगा। तो ये सारा चीज जो हो रहा है, अब ये आपका इनकम तो नहीं हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि आपका जो इनकम था इनडायरेक्ट था, उसी प्रकार से ये जो एक्सपेंसेस है, ये भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये चीज तो चल ही रहा था कि अचानक से जो ऑनर था ना, उसको भी कुछ पैसा का जरूरत पड़ गया। अब उसको किस लिए पैसा का जरूरत पड़ गया ना, बात समझिएगा। उसको अपना घर के लिए ना एक टीवी खरीदना था। उसको अपना घर के लिए क्या खरीदना था, एक टीवी खरीदना था।
अब वो क्या करेगा कि भाई ये बिजनेस वो चला क्यों रहा है, क्योंकि उस इसके प्रॉफिट मिलेगा तो बिजनेस लेगा और उसको फिर वो अपना घर में भी तो खर्चा करेगा ना। कोई भी बिजनेस चलाता है तो भाई उसका प्रॉफिट से वो घर भी तो चलाता है ना। खाली वो बिजनेस चलाने के लिए तो घर का पैसा बार बार लगाते जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो बिजनेस का कैश अकाउंट से ही कुछ पैसा क्या करेगा भाई, विड्रॉ कर लेगा। कुछ पैसा क्या कर लेगा, वो निकाल लेगा। तो अब जो ऑनर पैसा निकालेगा तो इसके लिए भी एक शब्द आएगा, इसके लिए भी अकाउंट का दरकार पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग अकाउंट। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ऑनर जब पैसा इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में लगाता है, तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट। ऑनर जब बिजनेस से पैसा लेता है अपना पर्सनल यूज के लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये आपका पर्सनल यूज हो रहा है ना। तो पर्सनल यूज के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राइंग अकाउंट का शब्द का यूज करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि अचानक से अगर लोन लेना पड़ गया बिजनेस को, समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए कि जो बिजनेस था उसको लोन लेना पड़ गया। तो अब लोन भी जो होगा ना, वो हम लोग किस प्रकार से लेंगे। एक आपका जो लोन होता है वो आपका सिक्योर लोन होता है, और एक आपका अनसिक्योर लोन होता है। ठीक है ना। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। सिक्योर लोन का मतलब क्या होगा कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं या फिर आप कुछ सामान देकर लोन ले रहे हैं तो वो सिक्योर लोन कहलाता है। ठीक है। और अनसिक्योर लोन किसको बोलते हैं, अनसिक्योर लोन मतलब अगर आप अपने दोस्त से, रिलेटिव से, इनसे ले रहे हैं तो वो आपका अनसिक्योर लोन कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनसिक्योर लोन। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिक्योर लोन। और एक चीज होता है, उसको भी अगर लिखना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि आपका एक होता है आपका बैंक ओडी अकाउंट, ये भी एक प्रकार से लोन ही समझ लीजिए। ठीक है ना। दो ठो को तो मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा अच्छा से। देखिए सिक्योर लोन मैंने आपसे बताया कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, डायरेक्ट बैंक में लोन ले रहे हैं, मतलब कि कुछ तो होगा ना आपके, बैंक जो आपको गिरवी रख के दे रहा है ना। और या फिर कोई दोस्त अगर और किसी से ले रहे हैं जो आपसे कुछ सामान लेके लोन दे रहा है। अनसिक्योर मतलब आप अपना फैमिली वाला से या तो फ्रेंडशिप के बल पे पैसा ले रहे हैं, तो ये सब अनसिक्योर लोन होता है। ठीक है। और बैंक ओडी का मतलब क्या होता है कि आपका बैंक में जो बैलेंस है, आपके बैंक में कुछ बैलेंस है, आपको पेमेंट करना था 50,000 रुपया। ठीक है। मतलब 50,000 आपका बैलेंस था और आपको पेमेंट करना था 50,055 रुपया। तो आपका बैंक में बहुत क्रेडिट है, मतलब बहुत भी रुतबा है आपका, बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। तो बैंक क्या करता है कि इस ट्रांजेक्शन को रोकता नहीं है और वो 55,000 का पेमेंट कर देता है। तो ये 5,000 जो होता है ये आपके ऊपर क्या हो गया, एक लाइबिलिटीज बन गया, एक लोन बन गया, जो बैंक बाद में इंटरेस्ट के साथ आपसे वसूल लेगा कुछ पीरियड में। इस प्रकार का जो पैसा होता है, इस मतलब लो पैसा एक्स्ट्रा जो देता है वो आपका बैंक ओडी अकाउंट होता है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है। ये बात की बात है, मैंने आपको बता दिया, वो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ ऊपर में जो हम लोग सीखे हैं ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए, टैली स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि ये सब जो हम लोग सीखे हैं ये काम कहाँ से आएगा, जब हम लोग अभी क्या बनाने वाले रहेंगे, अभी हम लोग जब लेजर क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको टैली में लेके जाता हूँ। तो देखिए, ये टैली में पहले से ही बना हुआ कुछ ग्रुप्स है जिनके बारे में अभी हम लोग थोड़ा से देख रहे थे। ठीक है ना। मैं यहाँ पे अपना पेन निकाल लेता हूँ ताकि और डिटेल में आप लोगों को समझा सकूँ।
तो देखिए ये चार्ट ऑफ अकाउंट है, टैली में मिलेगा, कहाँ से आया मैं निकाल के दिखा दूंगा। मगर अभी हम लोग इससे क्या क्या समझ गए, हम लोग कैपिटल अकाउंट समझे। ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाता है, कैपिटल अकाउंट में ऑनर जब पैसा देता है, ठीक है ना, और पैसा लेता है, वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग लेजर बनाएंगे, अगर राम कैपिटल बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट नाम का ग्रुप का चयन करेंगे, और अगर हम लोग ड्राइंग अकाउंट बना रहे हैं तब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट का चयन करेंगे। दूसरा चीज करंट एसेट्स में देखिए क्या क्या आ जाता है, बैंक अकाउंट, ये करंट एसेट्स का ही है। अब ये बैंक अकाउंट का चयन हम लोग कब कब करेंगे, जब भी कोई भी बैंक अकाउंट कंपनी खोलेगा और उसका लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे तो हम लोग बैंक अकाउंट का चयन करेंगे। कैश इन हैंड कैश के लिए होता है, और कैश का लेजर पहले से ही बना होता है, तो इसको हम लोग को बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, देन डिपॉजिट एसेट्स ये हम लोग बाद में देखेंगे, लोन एसेट्स बाद में देखेंगे, स्टॉक एंड हैंड इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो स्टॉक इन हैंड सिंपल है, जो भी कंपनी का स्टॉक होगा वो स्टॉक इन हैंड में आएगा। अब स्टॉक क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो गुड्स हम लोग बेचने के लिए खरीदते हैं वही स्टॉक कहलाएगा ना, और जो भी स्टॉक हमारा पास रहेगा वो स्टॉक इन हैंड में आ जाता है। डेप्टर्स के बारे में हम लोग ने देखा कि जैसे कि मान लीजिए राम है, श्याम है, इनसे हम लोग अगर सामान उधारी खरीद, ये हम लोगों से सामान उधारी खरीद रहा है, इन ये हम लोगों से सामान उधारी खरीद रहा है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंडी डेप्टर्स का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आप सेल कर रहे थे और वो बंदा आपसे उधारी खरीद रहा है, तो उसका नाम सोच लीजिए कि सोहन है, तो आप क्या किए, सोहन का लेजर बनाने गए, सोहन का लेजर बनाने गए। तो फिर जब आप सोहन का लेजर बनाएंगे ना, तो आपको एक ग्रुप का चयन करना पड़ेगा। तो ग्रुप का चयन करते समय आपको वहां पे क्या लिखना होगा, क्या लेना होगा, सेंड्री डेप्टर्स लेना होगा। क्या लेना होगा, सेंड्री डेप्टर्स लेना होगा। बात समझ में आया। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे देखिए करेंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बारे में मैंने बताया था भैया, एक प्रकार से ये एक आपका कर्ज होता है, ऐसा समझ लीजिए, आपको देना है, वो रकम अभी आप दिए नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस मतलब जो भी आप टैक्स पेड करेंगे, जैसे कि जीएसटी जो आप पेड करेंगे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो आपका एसजीएसटी हो, चाहे वो आपका आईजीएसटी हो, चाहे वो आपका टीसीएस हो या टीडीएस हो, जो भी टैक्स होगा वो उसका जो भी आप लेजर बनाएंगे, इन सब का जब भी आप क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला ग्रुप को चयन करना होगा। प्रोविजन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और सिंडिकेटर्स, जैसे मैंने आपको अभी सेल का एग्जांपल दिया था, उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई बंदा से आप परचेस कर रहे हैं और उसका नाम मोहन है, क्या है, मोहन है, और आप क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, आप क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, तो मोहन का आप लेजर बनाएंगे। तो जब आप मोहन का लेजर बनाएंगे तो इसके लिए जो ग्रुप का चयन करेंगे वो ग्रुप क्या होगा, वो आपका सेंड्री सेंड्री क्रेडिटर का होगा, सेंड्री क्रेडिटर का होगा। देखिए ठीक है, उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब जब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लेंगे, अगर इनडायरेक्ट इनकम होगा तो इनडायरेक्ट इनकम का ग्रुप का चयन करेंगे। और फिक्स एसेट, जब भी आप कोई भी कंपनी में कोई चीज़ खरीद रहे हैं जिसका आप यूज़ करने वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म आपका चलने वाला है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिल्डिंग का, कंप्यूटर का, टेबल एंड चेयर का, इस प्रकार से सामान सबका, तो ये सारा कहाँ जाएगा, ये आपका फिक्स एसेट में जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो इनकम होगा, तो उसके लिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। रेंट अगर आप रिसीव करते हैं तो आपका इनकम होता है, तो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। रेंट अगर आप पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो जा रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लोन लायबिलिटीज में हम लोग देखे थे, लोन लेना रहता है, जो भी लोन होगा तो वो सिक्योर या अनसिक्योर लोन जो रहेगा, तो इसके लिए हम लोग इसका चयन करेंगे जब किसी से हम लोग लोन लेंगे तो। फिर यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर परचेज अकाउंट, जब भी आप परचेज कर रहे हैं तो आपको एक परचेज का अकाउंट बनाना, लेजर बनाना होता है, उसको आपको कहाँ रखना पड़ेगा, परचेज अकाउंट में। सेल का बनाएंगे तो उसको कहाँ रखेंगे, सेल अकाउंट में। बाकी ये सस्पेंस जो है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप कुछ हम लोग लेजर बना के देखते हैं।
तो लेजर कहाँ से बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे ना, तो वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ वापस हम लोग आ जाते हैं। ये आ गया हमारा गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन आ गया। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से कंपनी बना लेता हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ। कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखे थे इससे पहले वाला वीडियो में। तो अगर आपको कंपनी क्रिएशन नहीं आता है तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी बना लेता हूँ, जैसे मेरा, माई, NICT, न्यू, COMPANY कंपनी, और बाकी सारा चीज़ को मैं ऐसे लेते हुए कंट्री में तो इंडिया आएगा ना। यहाँ पे स्टेट में मैं वो दबा रहा था उड़ीसा के लिए, फिर कंट्रोल ये दबा के मैं इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। मेरा कंपनी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसको नो कर देते थे, और यहाँ GST में भी इसको हम लोग नो कर देते थे, ठीक है। आ गए हम लोग कहाँ पे, हम लोग आ गए गेटवे ऑफ टैली में। अब यहाँ पे आप लिखते जाइएगा कि अगर हम लोगों को लेजर बनाना है तो हम लोगों को कहाँ रहना है, हम लोगों को गेटवे ऑफ टैली में रहना है, ठीक है। या आप लिखना चाहते हैं कि टू क्रिएट लेजर, तो आप ऐसे लिखते भी जाइए, टू क्रिएट लेजर, ठीक है। कहाँ रहना है आपको, गेट गेट वे ऑफ टैली, और फिर कहाँ जाना है आपको, क्रिएट में जाना है, फिर कहाँ जाना है आपको, क्रिएट में जाना है, ठीक है। ये देखिए क्रिएट, यहाँ हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग चलते हैं, यहाँ हम लोग गए। क्रिएट में जाने के बाद फिर हम लोग को कहाँ जाना होगा, फिर हम लोगों को लेजर में जाना होगा। कहाँ जाना होगा, लेजर में जाना होगा। देखिए यहाँ पे ये है आपका लेजर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब लेजर में भी चलते हैं। अब हम लोग आ गए लेजर में, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पे जो नेम दिखा रहा है, तो इस बॉक्स में हम लोगों को लेजर का नाम लिखना होगा, लेजर का नाम लिखना होगा। और ये जो अंडर आ रहा है, तो यहाँ पे इस लेजर से रिलेटेड हम लोगों को उसका ग्रुप का चयन करना होगा। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे मान लीजिए मैं एक लेजर बनाने वाला हूँ, राम कैपिटल। तो राम कैपिटल के लिए जो ग्रुप आएगा वो कैपिटल अकाउंट ही आएगा, ठीक है ना। मगर उसके बाद मान लीजिए अगर मैं कंप्यूटर का लेजर बनाऊं, कंप्यूटर का लेजर बनाऊं, तो अब ये जो ग्रुप होगा यहाँ पे फिक्स एसेट्स आएगा। क्या आएगा, फिक्स एसेट्स आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले अभी जो मैं लेजर बना रहा हूँ आप इसको लिखते जाइएगा, मैं मिटाते जाऊंगा, ठीक है ना। या तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ। यहाँ देखिए, अभी यहाँ पे मैं लेजर का नाम लिख देता हूँ, लेजर, लेजर नेम और ग्रुप, उसको भी मैं अभी लिख दे रहा हूँ। मगर मेरा मानना है कि आप इसको समझ के करिएगा। ये नहीं है कि लेजर का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, आप उसको देख देख के करेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। ऊपर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे उसको फोकस करिए, और ट्राई करिएगा कि जो भी लेजर आपको बनाना है आप उसका ग्रुप का चयन खुद से करिएगा। मैं फिर भी यहाँ आपका सुविधा के लिए लिख देता हूँ, जैसे मैं अभी बनाने वाला हूँ राम कैपिटल। तो राम कैपिटल के लिए जो ग्रुप का चयन करेंगे वो हम लोग कैपिटल ग्रुप का चयन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आ जाते हैं वापस से यहाँ पे,
और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RAM राम CAPITAL कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद यहाँ तो कैपिटल अकाउंट ही रहेगा, तो इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद में अभी मैं ड्राइंग अकाउंट का एक लेजर बनाना चाहता हूँ। ड्राइंग अकाउंट, ये इसके लिए भी कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, तो उसी को रहने देंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DRAWING ड्राइंग अकाउंट। और फिर यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट ही रखते हुए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं COMPUTER कंप्यूटर का बनाऊंगा। उसके बाद मैं BUILDING बिल्डिंग का बनाऊंगा। और उसके बाद मैं TABLE टेबल एंड चेयर का बनाऊंगा। तो ये सब जो होगा ये किस में आ जाएगा, आपका फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। क्यों आएगा, इसके बारे में मैंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है। ठीक है, आप एक बार पीछे वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो वापस से अब हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ टैली में जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ COMPUTER कंप्यूटर। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका फिक्स एसेट्स एंड देन इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर देता हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं BUILDING बिल्डिंग, और बिल्डिंग जो रहेगा ये भी आपका फिक्स एसेट, तो मैं यहीं रहने देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे TABLE टेबल एंड चेयर CHAIR चेयर, और इसको भी फिक्स एसिड में ही रखना होगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से अब आगे आगे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या हो गया, आगे यहाँ पे मैं UBI SBI इस प्रकार का बैंक अकाउंट बना रहा हूँ। तो भाई इसके लिए मेरे को क्या लेना होगा, बैंक अकाउंट का ग्रुप का चयन करना होगा। ठीक है ना। तो इसमें भी हमको बैंक अकाउंट का ग्रुप का चयन करना होगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सेल अकाउंट का बनाऊंगा, तो सेल अकाउंट के लिए मेरे को सेल अकाउंट ही लेना होगा। फिर मैं यहाँ पे परचेस का बनाऊंगा PURACHE परचेज अकाउंट। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे PURCHASE परचेस का ही लेना होगा। ठीक है ना। तो चलिए पहले इतना बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ पे UBI में लिखता हूँ। तो इसके लिए क्या लेना होगा, मेरे को बैंक अकाउंट लेना होगा। उसके बाद में मेरे को SBI बनाना है, तो ये भी बैंक अकाउंट में ही आएगा। उसके बाद में हम लोग बोले थे सेल का बनाएंगे, तो सेल के लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे आपका सेल अकाउंट आएगा। उसके बाद में परचेस, तो PURCHASE परचेस, और इसको हम लोग डाल दे रहे भाई यहाँ पे परचेज अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ जाते हैं। अब मान लीजिए कि रमेश कोई बंदा है और इससे हम लोग सामान उधारी में खरीदते हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन सा ग्रुप का चयन करेंगे, सेंड्री क्रेडिटर। ठीक है। उसी प्रकार से सुरेश एक बंदा है जो हम लोगों से सामान क्रेडिट में लेता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ मैं DR कर देता हूँ कि मेरा डेप्टर्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेंड्री डेप्टर्स का चयन करेंगे। आपको मैंने बताया है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ RAMES रमेश रमेश, और यहाँ पे SUN सेंड्री क्रेडिटर। उसी प्रकार से सुरेश, और ये डेप्टर्स सेंड्री डेप्टर्स।
ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए, अगर हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, इन डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर हम लोग रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इन डायरेक्ट इनकम। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंट रिसीव, पहले मैं बना दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ पे रेंट पेड, तो ये कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद एक चीज़ और देखना जरूरी है, अगर बनाते वक्त कुछ गलती हो जाए तो सुधारने के लिए कहाँ जाना होगा, तो वो भी मैं बता दूं। उसके लिए आपको अल्टर में जाना होगा, अल्टर में जाके फिर आपको लेजर में जाना होगा, और लेजर में जाने के बाद में आप जो भी बनाए होंगे वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एक चीज़ और गौर करिएगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैश का लेजर, जो अभी हम लोग नहीं बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर जो हम लोग अभी नहीं बनाए थे। तो ये दो लेजर जो है ये पहले से ही बना हुआ रहता है। तो इस यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल रेडी क्रिएटेड, मतलब ये दो लेजर जो होगा नोट करके लिख लीजिएगा। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि टैली प्राइम में ये पहले से बना हुआ रहता है। ठीक है। उसके बाद में अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि चेंज कैसे करना है। अब मान लीजिए कि कहीं पे कुछ चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे रमेश है, तो मैं यहाँ पे रमेश मेरा क्या है, क्रेडिटर है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखना चाहता हूँ, सोच लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे लिखकर मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँगा, तो ये अपडेट हो जाएगा। मतलब ये देखिए सी आर आ गया, चेंज हो गया, पहले खाली रमेश था, है ना। उसी प्रकार से अगर आपको डिलीट करना है लेजर को, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का लेजर है, उसको मेरे को डिलीट करना है, तो क्या करना होगा, अल्टर में ही आके पहले तो मैं ये कंप्यूटर का लेजर को क्या करूँगा, ओपन कर लूँगा। ठीक है ना, क्या कर लूँगा मैं, ओपन कर लूँगा। और ओपन करने के बाद में अभी कीबोर्ड से मैं क्या दबाऊँगा, अल्ट प्लस डी दबाऊँगा। तो क्या हो जाएगा, तो डिलीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला लेजर जो है मेरा ये डिलीट हो जाएगा अल्ट डी दबाने से। आप कंफ्यूज मत होइएगा, डिलीट दबाने से कुछ नहीं होगा, अल्ट और डी दबाना पड़ेगा। अल्ट और डी दबाने से ये लेजर डिलीट होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अल्ट और डी, अल्ट और डी, एक मिनट, अल्ट एंड डी, देखिए। ठीक है, ये पूछिएगा डिलीट करना है, जी हाँ करना है। ठीक है, डिलीट हो भी गया। ठीक है। तो आई होप कि आप सबको लेजर क्रिएशन समझ में आया होगा। और ये वीडियो काफ़ी लेंदी है, आपको बोर भी लगा होगा, मगर ये ज़रूरी है। अगर आपको टैली सीखना है, तो अगर आप लेजर क्रिएशन सीख रहे हैं, तो लेजर क्रिएशन सीखने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, अगर आपको एक तरफ लेजर लिखा हुआ मिल जाए, ग्रुप लिखा हुआ मिल जाए, तो आप बोलेंगे अरे क्या इसको देख के तो उतारना है। नहीं, मेन क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम उनको होता है जो क्या कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आता है कि भैया मैं कंप्यूटर बना रहा हूँ, तो अब मैं ग्रुप किसका लूँ। ठीक है, फिक्स एसिड मैं क्यों ले लूँ भैया, फिक्स एसिड वहाँ पे लिखा हुआ था मैं ले लूँ। बाद में फिर आपको मिलेगा टेबल चेयर, तो आप फिर खोजेंगे ना कि टेबल चेयर के लिए क्या लेना होता है। लेकिन आप अगर समझ गए कि ऐसा है, ये एसेट्स है, और एसेट्स के लिए हम लोग को फिक्स एसेट्स लेना पड़ रहा है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है हमारा। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, फर्स्ट टाइम देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।